चलिए, ये आज हम लोग पुनः अपने छठे वीडियो में हम वर्ग दशम का जो प्रथम चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, उसी से संबंधित, उसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न और आपको समझाने जा रहे हैं। पहले प्रश्न को आप बारीकी रूप से देखेंगे। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण एवं समतल दर्पण की पहचान। चलिए, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण एवं समतल दर्पण की पहचान यानी रिकॉग्निशन ऑफ कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर एंड प्लेन मिरर, इसी पे हम आज आपको समझाने वाले हैं। इससे संबंधित जुड़े हुए दो प्रश्न एक साथ भी पूछा जाता है, इसे अलग अलग करके ही पूछा जाता है। पूछा जाएगा कि बिना छुए हुए आप अवतल, उत्तल और समतल दर्पण की पहचान कैसे करेंगे। बिना छुए हुए मतलब विदाउट टचिंग कॉनकेव, कॉन्वेक्स एंड प्लेन मिरर का रिकॉग्निशन आप कैसे करेंगे, मतलब इसकी पहचान कैसे करेंगे। इसी से जुड़ा हुआ एक और प्रश्न दे देगा कि आप छूकर इन तीनों दर्पणों की पहचान कैसे करेंगे। एक हुआ विदाउट टचिंग और ये हो गया बाय टचिंग। बाय टचिंग का मतलब हुआ कि आप छूकर इन तीनों दर्पण की पहचान कैसे करेंगे। अब विदाउट टचिंग का मतलब हुआ बिना छुए हुए आप तीनों दर्पण की पहचान कैसे करेंगे। तो पहले हम लोग चलते हैं विदाउट टचिंग, मतलब बिना छुए हुए। विदाउट टचिंग, बिना छुए हुए हम लोग इसकी पहचान कैसे करेंगे। तो क्या करेंगे, पहले अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण एवं समतल दर्पण, तीनों दर्पण को एक मेज के ऊपर कुछ दूरी पर इन्हें व्याप्त रखेंगे, स्थिर रखेंगे और बारी बारी से किसी भी वस्तु को, चाहे वह आपकी उंगली हो, चाहे कलम हो, चाहे अन्य थिंग्स हो, और भी कोई भी वस्तु हो, उन सभी को बारी बारी से इन तीनों दर्पण के नज़दीक आप ले जाएं। जब वस्तु को आप नज़दीक ले जाएंगे, यदि वस्तु का आकार सीधा और बड़ा बनेगा तो आप समझ जाएं कि यह अवतल दर्पण है। दूसरे स्थिति में जब उस वस्तु को आप ले जाएंगे, उसका आकार अर्थात वस्तु का जो प्रतिबिंब जो बन रहा है दर्पण के पीछे, उसका आकार यदि सीधा और छोटा बनेगा तो आप समझ जाएं कि वह उत्तल दर्पण है। और जब तीसरे स्टेज में आप पहुंचेंगे और वहाँ पर वस्तु का जो प्रतिबिंब का जो आकार है वह सीधा और बराबर यदि बनता है, दिखता है, निर्दिष्ट होती है, तो वैसी स्थिति में वह दर्पण आपका समतल दर्पण है। आप मुख्य रूप से हमारी बात को समझ गए। तीनों दर्पण को मेज के ऊपर कुछ दूरी पर स्थिर रखेंगे और बारी बारी से वस्तु को इनके नज़दीक ले जाएंगे। यदि वस्तु का प्रतिबिंब का आकार सीधा और बराबर बनेगा तो वह हो जाएगा अवतल दर्पण। प्रतिबिंब यदि सीधा और छोटा बनेगा तो वह हो जाएगा उत्तल दर्पण। और तीसरे स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब का आकार यदि सीधा और बराबर बनेगा तो वह हो जाएगा समतल दर्पण। मतलब विदाउट टचिंग, बिना छुए हुए आप इन तीनों दर्पण की पहचान इस प्रकार से कर सकते हैं। फिर इसी से क्वेश्चन टच रहेगा या हो सकता है अलग भी कर दिया जाए। दो तरीके से इस प्रश्न को पूछा जाता है। कभी कभी दे देता है बिना छुए हुए और छूकर तीनों दर्पण की पहचान कैसे करेंगे। कभी कभार हमने इस प्रश्न को परीक्षा में आते हुए इस प्रकार भी देखा है कि बिना छुए हुए तीनों दर्पण की पहचान को समझाइए, लिखिए। तो आपको ये हमने बताया बिना छुए हुए। अगले चरण में है छूकर।
छूकर मतलब बाय टचिंग, बाय टचिंग मतलब इन तीनों दर्पण की पहचान आप छूकर कैसे करेंगे? तो जिस दर्पण की परावर्तक सतह छूने पर हमें लगेगा कि वह अंदर की ओर धंसी हुई है तो उसे हम बोलेंगे अवतल दर्पण। और जब दूसरे दर्पण को उठाकर जब उसे छुएंगे और उसका परावर्तक सतह लगेगा कि यह उभरा हुआ है, उठा हुआ है, तो वैसी स्थिति में हम उसे बोलेंगे उत्तल दर्पण। और जो शेष दर्पण बच गया जब उसे छूने पर हमें यह आभास होगा कि इसका परावर्तक सतह बिल्कुल ही प्लेन है, समतल है, तो वह हो जाएगा समतल दर्पण। मतलब छूकर कैसे पहचान करना है? जिस दर्पण की परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसी हुई रहेगी वह हो जाएगा अवतल दर्पण। जिस दर्पण का परावर्तक सतह उभरा हुआ रहेगा, नाम से ही स्पष्ट है, उट्ठल मतलब उत्तल। और जिस दर्पण का परावर्तक सतह प्लेन होगा, बराबर होगा, वह हो जाएगा समतल दर्पण। तो इस तरीके से हमने बिना छुए हुए और छूकर विदाउट टचिंग एंड बाय टचिंग कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर एंड प्लेन मिरर का रिकॉग्निशन अर्थात पहचान आप कैसे करेंगे, इस पे हमने चर्चा किया। अब इसे हम इस व्हाइट बोर्ड के ऊपर लिख भी देते हैं, जिसे आप अपने कॉपी कर उतारेंगे और उसे याद कर लेंगे। चलिए, तो हम पहले चलते हैं विदाउट टचिंग यानी बिना छुए हुए। आइए, दर्पण के सामने वस्तु के प्रतिबिंब का आकार सीधा एवं बराबर बड़ा दिखेगा तो वह अवतल दर्पण है। उसी प्रकार जब प्रतिबिंब का आकार अर्थात वस्तु का ही प्रतिबिंब बनेगा तो प्रतिबिंब का आकार सीधा एवं छोटा दिखेगा तो वह उत्तल दर्पण है। और तीसरा है कि यदि प्रतिबिंब का आकार सीधा एवं बराबर दिखेगा, जिस रूप में वस्तु है उसी रूप में उसका शेप बनेगा तो वह है समतल दर्पण है। तो इस तरीके से बिना छुए हुए विदाउट टचिंग आप तीनों दर्पण की पहचान कैसे करेंगे, इसे हमने समझा भी दिया और इसे हमने इस व्हाइट बोर्ड अर्थात श्वेत पट के ऊपर लिख भी दिया, उल्लेखित भी कर दिया। अब इसे आप अच्छी तरीके से देखें और अपने कॉपी के ऊपर उतार लें। अब हम लोग चलते हैं बाय टचिंग मतलब छूकर पहचान कैसे करेंगे। आइए, तो जिस दर्पण की परावर्तक सतह छूने पर धंसा हुआ प्रतीत होगा तो वह
अवतल दर्पण है। उसी प्रकार जिस दर्पण के परावर्तक सतह छूने पर उभरा हुआ अर्थात उठा हुआ प्रतीत होगा तो वह उत्तल दर्पण है। और जिस दर्पण की परावर्तक सतह छूने पर बराबर मालूम पड़ेगा, बिल्कुल लगेगा कि छूने पर प्लेन जैसा प्रतीत हो रहा है, तो वैसी स्थिति में वह समतल दर्पण है। तो इस तरीके से हमने बाई टचिंग एंड विदाउट टचिंग तीनों दर्पण पे चर्चा कर दिया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।